अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा असाबतकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व यअफ़ू अन कसीर। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़लम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिहि फ़तहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै हत्ता इज़ा फ़रिहू बिमा ऊतू अख़ज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला इन्नी इज़ा उतिअतु रज़ीतु व इज़ा रज़ीतु बारकतु व लैसा लिबरकती निहाया व इन्नी इज़ा उसीतु ग़ज़िबतु व इज़ा ग़ज़िबतु लअनतु व इन्नल लअनत मिन्नी तबलुगु अस्साबिअ मिनल वुल्द औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास औ कमा क़ाल। व क़ाल तआला फ़ी शानि हबीबिही जलालन व इकरामा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी अल्लज़ी क़ुरिनतिल बरकतु बिज़ातिही व मुहय्याहु व तअत्तरतिल अवालिमु बितिय्बि ज़िक्रिही व रय्याहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुज़ुर्गान मिल्लत व अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह जल्ल शअनुहु व अम्म नवालुहु का बेइंतहा शुक्र है कि उसने हमें सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम के उम्मत बाबरका में पैदा फरमाया और हमें इस पैदाइश पर बेइंतहा फ़ख्र अज़ीम इनायत फरमाया। बेपाया करम है उस परवरदिगार आलम का कि उसने आज सय्यदुल अय्याम यौम जुमा के मौके पर यहाँ जमा फरमाया। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में जिस तरह इंसान की मेहनत का एक नतीजा रखा है, उसी तरह इंसान की हर नेकी का भी एक असर और गुनाह का भी एक असर ज़रूर भी ज़रूर रखा है। ये बात बिल्कुल सही है कि जज़ा व सज़ा और उसका मौका बरोज़े क़ियामत होगा, लेकिन उसके अलावा नेकियों का बहुत सा असर दुनिया में भी अल्लाह ताला दिखाएगा और गुनाहों का बहुत सा असर दुनियावी ज़िंदगी में भी अल्लाह तबारक व ताला चकाएगा। ये दोनों चीज़ें तयशुदा है। इसीलिए शायर कहता है अदल व इंसाफ फ़कत हश्र पे मौकूफ़ नहीं, अदल व इंसाफ फ़कत हश्र पे मौकूफ़ नहीं
जिंदगी भी गुनाहों की सजा देती है। आज अक्सर मुसलमान किसी न किसी परेशानी में जो मुब्तला रहते हैं, किसी न किसी टेंशन के शिकार होते हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह उनके गुनाह होते हैं। उस गुनाह की सज़ा अल्लाह तबारक व तआला मौका बदल बदल कर देता है। जैसे ही कोई मुसीबत आ जाए, नागहानी परेशानी आ जाए या तकलीफ़ आ जाए, तो ईमान वाले के लिए सबसे पहला काम यह होता है कि वो तौबा करे, वो अपने गुनाहों का तौबा करे। ये तो गुनाह कोई मुसीबत आने के बाद की बात है, ऐसा भी नहीं कि मुसीबत आने तक इंतज़ार करते बैठे, बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए कि सुबह से शाम तक अपने गुनाहों का, अपने आमाल का हिसाब करे कि सुबह से शाम तक मैं कौन से गुनाह किया हूँ। ये बुजुर्गाए दीन का मामूल था, वो अपने गुनाहों का मुहासबा करते थे। मुहासबा का मतलब अकाउंट करते थे, वो चेक करते थे पूरा। जिस तरह हम सुबह से शाम तक कारोबार में बैठने के बाद अपने अकाउंट्स चेक करते हैं कि कितना फ़ायदा आज हुआ, कितना खर्च हुआ, जैसा दुनिया के फ़ायदे को हम सामने रखते हुए हम दुनिया के अकाउंट्स चेक करते हैं, हमारा नाम आमाल भी एक अकाउंट की तरह है। उसमें कौन से गुनाह है और कौन सी नेकियां छूट गई है, ये देखना हमारी जिम्मेदारी है। इससे हमारी ज़िंदगी के बहुत से मुश्किलात खुद ब खुद हल होंगे। पहले इस बात को मानना ज़रूरी है कि मुझसे गुनाह हुआ है, इसको एतराफ़ गुनाह कहते हैं। अगर कोई ये समझ के बैठे कि भाई मुझसे तो ज़्यादा दूध का धुला हुआ रूए ज़मीन पर ही नहीं है, मैं कौन सा गुनाह किया हूँ, ऐसे शख्स को तौबा की तौफीक ही नहीं मिलती। शैतान क्या बात है, आज तक वो मरदूद है। उसकी सिर्फ वजह यह है कि उसने अपने गुनाह को माना ही नहीं। मैं गलती किया हूँ ये उसने कबूल ही नहीं किया। एक शख्स वो होता है कि जो मजबूरन एक गुनाह में मुलव्विज़ रहता है, वो नफ्स के शिकंजे में फंस जाता है, शैतान के जाल में फंस जाता है, वो मजबूर हो जाता है, गुनाह को छोड़ नहीं सकता, या वो गुनाह उसकी आदत में आ जाती है। शैतान पहले नफ्स को आदी बनाता है, उसको उस गुनाह की लज्जत देता है, वो लज्जत में इस तरह से वो फना हो जाता है कि अब उसके बगैर रह नहीं सकता, अब उसके बगैर वो रह नहीं सकता, जी नहीं सकता, वो गुनाह का आदी हो गया है। उसके बावजूद भी ये शख्स उस गुनाह को गुनाह समझे और जब भी गुनाह करे और तौबा करे, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़िंदगी के इन अंधेरों में सूरज को ज़रूर तुलू करेगा। इसकी ज़िंदगी में वो वक्त मरने से पहले ज़रूर लाएगा जिस वक्त वो तौबा करेगा और तौबा करने के बाद ही मरेगा। अगर कोई ये समझ कर बैठे कि मैं जो गुनाह कर रहा हूँ मेरा तो छोटा गुनाह है, लोग तो और बड़े बड़े गुनाह कर रहे, हमारा हाल ये है ना, सामने वाले की गलती सामने आए तो देखते हैं कि मैं तो इतनी बड़ी गलती नहीं किया, लिहाजा मैं उससे अच्छा हूं। इसीलिए हर आदमी आज सामने वाले को, किसी भी मुसलमान को अच्छा समझकर नहीं देख रहा, हर एक बुरी नज़र से देखने के आदी हो गए। सहाबा में और बाद के लोगों में बहुत बड़ी बुराई ये थी कि दिल साफ नहीं है। उनके दिल साफ थे, किसी की गलती मिल जाए तो पहले ये देखे क्या मेरे अंदर भी कुछ गलती है या नहीं, मेरे अंदर भी फिर गुनाह है। मैं अपने बातिन को गंदा रखते हुए, अपने कल्ब को नापाक रखते हुए, अपने दामन में बहुत से दाग रखते हुए, धब्बे रखते हुए दूसरे के गुनाह को गुनाह समझकर कैसे देखूं? मेरे अंदर खुद वो खामी है। कभी आपने देखा कि किसी एक शुगर के पेशेंट ने दूसरे शुगर के पेशेंट को बुरा भला कहा हो? ऐसे तो हमने देखा है कि दो शुगर के पेशेंट अकेले बैठकर मिठाई खा रहे हैं, अकेले बैठकर, सारे लोग चले गए तो अकेले बैठकर वो आपस में एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं। फिर उसके साथ कुछ भी नहीं होता, ये गोली खा लेंगे हम। ये दो तो मिल गए, एक शुगर का पेशेंट और दूसरा उसके सामने बैठा हुआ शुगर का पेशेंट ना हो तो फिर ये फौरन उसको मलामत करेगा, भाई तुम्हें तो शुगर है, तुम क्यों खा रहे हो? वो इसलिए उसको डांट रहा है कि उसको शुगर नहीं है।
अगर इसको भी शुगर है तो ये क्यों उसको बोलेगा? हमारे अंदर भी पहले से गुनाह है, हमारा दामन भी पहले से दागदार है, हमारा दामन भी धब्बों से भरा हुआ है, नजासत से लुत्पुत है, तो उसके बावजूद कोई और गुनाहगार हमारे सामने नजर आए तो उसको गुनाहगार समझकर देखने का हक किसने दिया इसको? या और बात है कि किसी में कुछ गुनाह है, किसी में कुछ गुनाह है। भाई मैं तो नमाजी हूं, दाढ़ी जुब्बा वगैरह रखा हुआ हूं, और मैं किसी बेनमाजी को और वो जो जिसकी दाढ़ी नहीं है उसको बुरा समझकर देखूं, और मेरे अंदर तो वो गुनाह नहीं है लेकिन दूसरा गुनाह जरूर है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला को ये चीज पसंद नहीं आती। इसीलिए दिल साफ नहीं है लोगों के। दिल साफ होने के लिए पहले अपने गुनाहों पर इंसान को तवज्जो होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, इसके असरात क्या होंगे। खैर, बात ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों की नगद सजा भी दुनिया में देता है। कभी ऐसा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला एक गुनाह वो जो जवानी में हमने की उसका असर बुढ़ापे में नजर आता है। बुढ़ापे में जवानी सारी तो बहुत आराम से गुजर जाती है। ये जो नौजवान हैं जो अपनी जवानी पर अकड़ रहे हैं और मिसयूज कर रहे हैं कि मैं तो कई गुनाह किया, कुछ भी तकलीफ नहीं हुई, ये गुनाह के फौरन बाद पकड़ नहीं होना, ये खुद अल्लाह की एक पकड़ है। जो पकड़ आने वाली है वो सख्ती के साथ आने वाली है, ये इसकी अलामत है। फौरन पकड़ नहीं करना। जिस तरह हम अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात सुनते हैं, जैसे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या हमने सुना कि अल्लाह ताला ने आपको जैसे ही एक लग़ज़िश आपसे सरजद हुई, फौरन अल्लाह ताला ने उनकी गिरफ्त कर ली, पकड़ ली। हालांकि वो गलती ही नहीं थी। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा पहले भी था और क़यामत तक ये रहेगा, और ये कुरान और हदीस से मुस्बत अंदाज से, तहक़ीक़ी अंदाज से निकाला हुआ अकीदा है। अंबिया कभी गलती नहीं करते। और आदम अलैहिस्सलाम के जो वाक़या कुरान में बयान हुआ है वो अल्फाज तो गौर कीजिए। कुरान फरमाया, कुरान ने कहा फलम्मा ज़ाक़ा अश्शजरता, यानी उन्होंने वो दाना जिसको खाने से अल्लाह ने मना किया था उन्होंने खाया नहीं, वो सिर्फ चका है। ज़ाक़ा कहते हैं चखने को, अकेला कहते हैं खाने को। क्या कह रहा है कुरान? उन्होंने सिर्फ चका, वो दाना अपने जुबान पर रखे थे, सिर्फ अभी अंदर नहीं गया। जुबान पर रखते ही अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन उसका असर यह जाहिर किया कि उनके कपड़े उतर गए। बदत लहुमा सौआतुहुमा, उनका जिस्म जाहिर हो गया। फतफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, फिर वो फौरन वो जन्नत के जो पत्ते थे, दरख्तों के जो पत्ते थे, वो पत्ते लेकर अपने जिस्म को, अपने शर्म के हिस्से को छुपाने लगे। तो ये जो उनकी गलती थी, गलती भी नहीं थी। अब इस बात की भी थोड़ी सी वजाहत करूं कि गलती क्यों नहीं थी। अल्लाह का खुद मंशा था कि ज़मीन पर भेजे, फिर अल्लाह खुद हुक्म दे रहा है कि तुम अगर ये खाओगे तो मैं ज़मीन पर उतार दूंगा। ये उनके इश्क का मकाम था। वो अल्लाह के मंशा को पूरा करने के लिए अपने आप को मुजरिम साबित करने के लिए तैयार हो गए। ये एक अलग बात है, ये अहले मोहब्बत की बात है, ये बड़े लोगों की बात है। लेकिन जैसे ही उन्होंने अभी खाया नहीं, सिर्फ चका, तो उसका भी असर अल्लाह ने जाहिर किया कि उनके कपड़े उतार दिए गए, जन्नत का लिबास उतार दिया गया, और अल्लाह तबारक व तआला जन्नत जैसे नूरानी मकाम से दुनिया जैसे घटिया मकाम पर उनको उतार दिया गया। उनका मकाम भी बदल गया और उनसे उनकी जीनत छिन गई, और उनसे उनके वो ग़िज़ा जो वो बेदुरैग बगैर किसी रुकावट की जन्नत में खाते और पीटते थे वो भी छिन गया। सिर्फ चके हैं, और जो लुक़्मे पे लुक़्मे हराम खा रहे हैं उनका असर क्या होगा? वो असर कहां तक इंसान को तबाह करेगा? क्या लिबास उतरने का मतलब यह है कि उसको जिल्लत देखना पड़ेगा? गुनाहों का असर, हराम खाने का असर यह होगा कि उससे इंसान जिल्लत की सूरत देखेगा, जिल्लत का मुंह देखेगा, और जिस सुकून के मकाम पर अल्लाह ने उसको रखा था वो सुकून का मकाम और वो सुकून उससे छिन जाएगा। ये गुनाह का असर फौरन अल्लाह ताला ने बताया, जिसके गुनाह का असर फौरन उसकी जिंदगी में जाहिर हो जाए, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो फौरन आदम अलैहिस्सलाम चौंक गए कि शायद मैंने कोई ऐसा काम किया जिससे मेरा परवरदिगार नाराज हो गया।
पहले भी आपको मालूम नहीं था कि ये वही दाना है जिसके खाने से मना किया गया था, आपको मालूम भी नहीं था, कोई दूसरा दाना है ये समझकर आपके सामने वो दाना लाया गया, उसके बावजूद भी सिर्फ चखना था, वो निगलने नहीं दिया अल्लाह ताला। क्योंकि अगर वो हलक के नीचे उस दाने को उतार देते तो और गुनाह के असरात और भी बढ़ जाते थे। फौरन अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों को बचा लेता है आगाह करने के बाद। ये बिल्कुल इब्तिदाई दर्जा है। और किसी का दूसरा दर्जा गुनाह के असर जाहिर होने का यह है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर हमारे अंदर कोई नेक काम है, नेक काम कर रहे हैं, तो उस नेक काम को तो अल्लाह बरकरार रखता है, लेकिन उसके अंदर जो लज्जत है रूहानी उसको छीन लेता है। जैसे आजकल हमारी जो नमाजें हैं, नमाज तो बराबर है लेकिन नमाज में दिल नहीं लगता, सजदे तो बराबर है मगर सजदे में दिल नहीं लगता, तस्बीहात भी पढ़ते उसमें दिल नहीं लगता। और अब वो जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस बेकार है। नेक काम करने के बावजूद भी उस नेकी का असर हमारे कल्ब को नहीं मिलता, ये दूसरा दर्जा है उसका। और यहां आने के बाद इंसान को मालूम भी नहीं होता कि मैं जो गुनाह किया हूं उस गुनाह के असरात है या नहीं है। ये एक गफलत का मकाम है। अब वो ये देखता है कि भाई मेरा तो जिंदगी अच्छी चल रही ना, कारोबार अच्छा है, नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा असर यह कि बातिन पर असर होता है। बातिन को अल्लाह तबारक व तआला अपने ईमान के इबादतों के नूर से महफूज अल्लाह ताला महरूम कर देता है। इसीलिए आज नमाजों की किसी को फिक्र नहीं है ना। जिस तरह से दुकान को जाने की फिक्र है, दोस्तों से मिलने की फिक्र है, व्हाट्सएप पे चैटिंग करने फौरन रिप्लाई देने की फिक्र है, अल्लाह की बारगाह में आने की फिक्र ही नहीं है। सहाबा इकराम जिस तरह से बेचैन होते थे, वो बेचैन रहते थे, बस भाई नमाज का इतना वक्त क्यों हो गया, एक नमाज के दरमियान दूसरे नमाज के दरमियान इतना फासला क्यों आ गया, वो ये सोचकर परेशान रहते थे। और हम ये सोचते हैं कि भाई जुमा फिर इतना जल्दी क्यों आ गया। जुमा के जल्दी आ जाने की फिक्र है, वहां एक नमाज से दूसरे नमाज के दरमियान जो फासला है वो उससे भी जो है खुश नहीं है कि इतना वक्फा क्यों अल्लाह ताला रख दिया। तो लज्जत इबादत अल्लाह तबारक व तआला छीन लेता। इस पर इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने एक वाक़या लिखा है कि एक बहुत बड़ा इबादत गुजार आलिम था। कौन? इबादत गुजार आलिम था। अपनी इबादतों पर नाज करने वाले, इल्म पर नाज करने वाले, अपने तकवा पर नाज करने वालों के लिए ये वाक़या इंतहाई इबरतनाक है। आप फरमाते कि एक इबादत गुजार था, आबिद भी था, वो आलिम भी था, और वो बदनजरी के गुनाह में मुलव्विस था। औरतों को देखना, उनके हुस्न को देखकर खुशी महसूस करना, ये उसकी फितरत थी। और उसने सोचा कि भाई मैं इस गुनाह में हूं और मेरा कोई नुकसान भी नहीं हुआ, शायद अल्लाह ताला इस गुनाह की वजह से मुझसे नाराज भी नहीं है। यही हम सोचते ना। कारोबार भी बराबर है, सब अच्छे है, घर में नुकसान तो फिलफौर नहीं है, तो हम ये समझते हैं कि शायद अल्लाह ताला नाराज नहीं है। क्या ये बदनजरी करने वाला और नजरों को झुकाने वाला दो बराबर है? ये क्यों नहीं हम सोचते कि जो नजरों को झुका लिया, नजर की हिफाजत कर लिया, और जो नजर को आवारा छोड़ दिया, क्या अल्लाह तबारक व तआला दोनों को एक ही नजर से पसंद करेगा? ये तो हरगिज नहीं। जब नफ्स गालिब आ जाता है तो ये चीज सोचने और समझने की फुर्सत नहीं होती इंसान को। वो ऐसा सोचा और रात में एक दिन ख्वाब में ये देखता है कि दो फरिश्ते उसके सराहने बैठे हुए हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं। एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से ये कह रहा है कि क्या तुमने इस बेवकूफ़ को देखा है? इस बेवकूफ़ को तुमने देखा है कि ये ऐसा बेवकूफ़ है कि इससे बड़ा कोई और भी बेवकूफ़ हो सकता है। दूसरे ने कहा मैं तो इसको आलिम और आबिद समझ रहा हूँ, तुम इसको बेवकूफ़ क्यों कह रहे हो? तो उसने कहा तुम आलिम और आबिद, इबादत गुजार और इल्म वाला तो समझ रहे हो, मगर इसका अमल इल्म के बिल्कुल खिलाफ है, और वो जो इबादतें कर रहा है वो इबादतें भी इसकी बेकार हो रही है, उसका भी इसको एहसास नहीं है। कहा कि वो कैसे? दूसरा फरिश्ता उधर से जवाब दे रहा है, वो कैसे है? तो उसने कहा कि ये बदनजरी, गैर महरमों को देखना, बेहयाई के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया, और उसने उसके असरात को जांच करते हुए ये नतीजा लिया कि शायद मेरे इस गुनाह से अल्लाह नाराज भी नहीं है।
इसीलिए मेरी तहज्जुद भी बरकरार है, नमाजें भी बरकरार है, सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था। फिर दूसरे फरिश्ते ने कहा कि क्या वाकई अल्लाह तबारक व तआला उस गुनाह का असर अभी इस पर जाहिर नहीं किया? तो दूसरे वो फरिश्ते ने जवाब दिया, जिस दिन से वो इस गुनाह में मुलव्विज हुआ उसी दिन से अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी जिंदगी में उसके गुनाह के असर को डाल दिया। वो कैसे? इसकी तहज्जुद तो बरकरार है मगर तहज्जुद की लज्जत से महरूम है। नमाजें तो बरकरार है, नमाजें वैसे ही पढ़ता था, उतनी ही रकातें पढ़ता था, उसी तरह से पढ़ता था जैसा पहले पढ़ता था, जितनी पहले पढ़ता था, मगर नमाजों में जो मजा अल्लाह ताला इस गुनाह से पहले दिया था अब वो मजा नहीं रखा, उस मजे को अल्लाह तबारक व तआला छीन लिया। अब एक अजीब बात होगी आम लोगों को, भाई नमाज की भी कोई लज्जत होती है? जिस तरह हमारा एक जिस्म है इसकी एक लज्जत है ना, किसी गर्म चीज को पकड़ने के बाद ये गर्म है कहते हैं, ठंडी चीज को पकड़ के ठंडी कहते हैं, मीठा खट्टा फीका ये जो चखने की ये जो सलाहियत है ये जिस्म की है ना। ये जिस्म तो इंतहाई अदना चीज है रूह और दिल के मुकाबिल में। जिस तरह जिस्म की लज्जत है, जिस्म के मजे है, उससे हजारों गुना ज्यादा कल्ब की लज्जत है, रूह की लज्जत है। और वो भी हम अपनी जिंदगी में महसूस करते। पेट बच्चे का भरता है, दिल बाप का खुश होता है। भाई आप तो खाए नहीं, आपको खुशी क्यों मिली? वो लज्जत से वो जो खुश हुआ उसकी खुशी को हमने अपनी खुशी बना ली। बीमार तो बच्चा होता है मगर परेशान हम क्यों होते हैं? भाई महसूस कहाँ किए ये परेशानी को? दिल में महसूस किए। तो इसकी अदना सी मिसाल मैं दिया हूं, तो इसकी भी लज्जतें हैं। गुनाहों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला, इबादतें तो दूसरा दर्जा ये है, गुनाहों के जो असरात होते हैं उसकी नहूसतें जो आती है, इबादत रहती है मगर असर चले जाता। हज करके आए सिर्फ हाजी नाम के लिए रह जाता, एक बार जाके आए बस हाजी नाम लगा हुआ रहता। लेकिन हज के जो अनवार व बरक़ात हज से आने के वक्त थे अब वो चले गए पूरे, अब वो खत्म हो गए, अब वो असरात नहीं रहे। पहले ऐसे थे हम, आज नहीं है वैसे। वरना नमाजी की हालत ये होती थी, उसके देखने से, उसके अखलाक से, बर्ताव करने से मालूम होता था कि ये इतना बड़ा आदमी है। आज नमाजियों को देखो, लोग इसलिए ये कहते फिर रहे हैं कि भाई ये नमाजी है और ऐसा भी कर रहा है। नमाजी भी हो और गुनाह भी कर रहा हो, ये दो जमा नहीं हो सकते। वो अपनी नमाज की पहले इस्लाह करे, नमाज रहते हुए गुनाह नहीं कर सकता। तो दूसरा दर्जा यह है, वो शख्स ये कह रहा है कि ये ऐसा बेवकूफ है, अल्लाह तबारक व तआला इसके गुनाह के असर को इस तरह से जाहिर किया कि इसकी इबादतों से लज्जतों को अल्लाह तबारक व तआला छीन लिया और इसको एहसास भी नहीं है, ये गौर भी नहीं कर सका। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे पर फिर भी मेहरबान है कि उसकी उस इबादतों की जो लज्जत थी उसको लौटाने के लिए, उसको तौबा की दौलत से मालामाल करने के लिए फरिश्तों के जरिए से आगाह कर दिया। उसके बाद दूसरे दिन वो तौबा किया, फिर मरते दम तक किसी गैर महरम की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। दो गुनाह करने वाला अल्लाह के पास बुरा नहीं है, हरगिज नहीं है। गुनाह करके जब तौबा ना करे ये अल्लाह की नजर में खराब है। गुनाह भी करे और गुनाह को गुनाह भी न समझे, गुनाह भी करे और उसकी नहूसत को अपने अंदर महसूस न करे, गुनाह भी करे और उसके असरात से अपने आप को महफूज समझता फिरे, ये अल्लाह की नज़र में पसंदीदा नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम से भी लग़ज़िश हुई, शैतान ने भी गुनाह किया, मगर आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह चाहता क्यों है? इब्लीस को मरदूद और लानती क्यों बनाया? फर्क यह है कि आदम ने सबसे पहले कहा कि अल्लाह मैं जालिम हूं, मैंने गुनाह कर लिया, मैं इसको मानता हूं, मुझे माफ फरमा दे। आज तक शैतान अकड़ा हुआ है कि मुझसे गुनाह ही नहीं हुआ, मैं जो सजदा नहीं किया वो सही काम किया मैं, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने थे और मैं आग से बना हुआ हूं। अपने बात पर अड़ा हुआ है, मैं तो गलती किया ही नहीं। सबसे पहली गुनाह से भी बड़ा गुनाह यह है कि गुनाह करके उसको गुनाह ना समझे और परेशानियों में है। मैं कौन सी ऐसी गलती कर रहा, यह हालत क्यों आ गई? अचानक कुछ भी सबब नहीं है, पीछे रीजन कुछ भी नहीं है, ऐसी आफत क्यों आ गई? हमने कभी सोचा कि ये कौन से जमाने में किए हुए गुनाह की लत है जो अल्लाह तबारक व तआला इस अंदाज से मेरे सामने जाहिर किया? हमने गौर किया। तीसरा दर्जा यह होता है गुनाह के नकद अजाब मिलने का कि अल्लाह ताला नेकियों से ही महरूम कर देता है।
नेकियों से ही महरूम कर देता। पहले एक नेकी की तौफीक थी, एक गुनाह में मुलव्विस होने के बाद वो नेकी की तौफीक चली जाती। नमाजी थे तो नमाज से महरूम कर देता। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि इह्या उल उलूम में फरमाते हैं कि हम अपने विलायत, अपने ज़िंदगी का सुबह से शाम तक के ज़िंदगी का मुहासबा तहज्जुद के वक़्त पर करते थे कि सुबह से शाम में कोई हराम काम हमसे सरजद हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला तहज्जुद की तौफीक नहीं देता। अब जितने लोग नमाज नहीं पढ़ते, तहज्जुद भी नहीं पढ़ते ना, हम समझ रहे कि हमें फुर्सत नहीं है, ये समझ रहे ना, कारोबार है, ऐसा है, हमारे पास बहाने हैं ना। असल में अल्लाह तबारक व तआला तौफीक ही हमको नहीं दिया। तौफीक क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमारे पास ऐसे गुनाह है जिस गुनाह की नहुसत हमको अल्लाह के बारगाह में सर झुकाने के लायक नहीं रखी। नेकियों से महरूम। कोई नेक काम करना चाहे तो दिल फौरन मानता ही नहीं, क्या चाहे कितने भी बयानात कर लो। देखिए ना, आप बयानात होते रहते हैं, नसीहत होती है, ये सुन्नत है, ये सुन्नत के खिलाफ है, ये हराम है, ये हलाल है, सुनते हैं। मालूम भी मुसलमानों को सब है, झूठ बोलना हराम है, किसको नहीं मालूम? इसके लिए कोई आलिम कोर्स का पूरा निसाब सिलेबस पढ़ के आना पड़ता है क्या? मस्जिद का खतीब होना पड़ता है या इमाम होना पड़ता है? बहुत से गुनाह हर मुसलमान बच्चा भी जानता है ना, हर मुसलमान जानता है, हर आदमी गैर मजहब वाला तक जानता है, उसके बावजूद भी क्यों करते हैं? वजह यह है कि हमारे अंदर कोई गुनाह है जिसकी वजह से ये नेकी छूट गई। एक सहाबी रसूल आकर सरकार दो आलम से सवाल फरमाते हैं, या रसूलल्लाह उरीदु अन अकून अअबदन नास, या रसूलल्लाह मैं चाहता हूं कि मैं लोगों में सबसे बड़ा इबादत गुजार बन जाऊं तो क्या करूं? बड़ा इबादत गुजार बन जाऊं तो क्या करूं? तो गोया कि वो ये पूछ रहे हैं कि कोई ऐसी इबादत बता दे या ऐसा वजीफा बता दे जिसके करने के बाद मैं सबसे बड़ा आबिद और इबादत गुजार बन जाऊं। तो हुजूर ने कोई इबादत नहीं बताई, इतने रकात नमाज पढ़ो, ये वजीफा पढ़ो, ये कुछ भी नहीं बताया। हुजूर ने सिर्फ फरमाया इत्तकिल महारिमा, अल्लाह ने जिस चीज को हराम किया है उससे बचना शुरू कर दे। तकुन आबदन नास, तुझसे बड़ा कायनात में इबादत गुजार नहीं रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला के पास फरिश्ते पहले से मौजूद है इबादत करने वाले, तो हमको क्यों भेजा अल्लाह ताला? हमको क्यों पैदा किया इबादत के लिए? हमारे लिए इबादत के लिए नहीं पैदा फरमाया, बल्कि ये देखना चाहता है कि हम जिस चीज से तुम्हें रोकते हैं तुम उससे रुकते हो या नहीं। अगर तुम रुक जाओ तो तुम फरिश्तों से ज्यादा इबादत के मकाम पर आ जाओगे, क्योंकि हमारे लिए इबादत का मेयार वो है कि हमारे पास बड़े बड़े नमाजें, कसरत से सुजूद करना, सजदे करना, रकातें पढ़ना, ये इबादत नहीं है। हम जिस चीज से मना कर दिए उस गुनाह से रुक जाओ, ये बहुत बड़ी इबादत है। अफजलुल आमाली तर्कुल मासिया, सबसे बड़ी अफजल इबादत कौन सी है? गुनाह को छोड़ देना सबसे बड़ी इबादत है। गुनाह को छोड़ देना सबसे बड़ी इबादत है। हमारे कारोबार सारे झूठ पर है, धोखे पर है, नहीं तो कम से कम जो है सूद पर, इंटरेस्ट पर तो टिके हुए हैं। भाई इसके बगैर होता नहीं। मुख्तसर सी जिंदगी, खनात वाली जिंदगी गुजारना पसंद नहीं किया, और ये समझ रहे हैं कि मैं इतना पैसा जमा करूंगा, वड्डी पे लाऊंगा और ये कारोबार करूंगा तो पैसे ज्यादा आ जाएंगे। भाई उस पैसे के साथ नहुसत भी आएगी ना, उसका क्या करेंगे? वो पैसे जो गलत तरीके से आए हैं वो हरगिज नहीं टिकेंगे, वो हमसे खुद ब खुद चले जाएंगे और जाते जाते हमारा सुकून भी लेकर जाएंगे। बीमारी तो पहले है, बीमारी के इलाज के लिए तो रख लिया हमने, इंतजाम कर लिया। उसकी तकलीफ से बचने के लिए क्या इंतजाम किया? तकलीफ तो उठाना है ना, हमने ये समझा नहीं। तो गुनाहों का असर बरहक है। या तो अल्लाह तबारक व तआला ये करता है कि उसको नेकियों से महरूम कर देता है, तीसरा दर्जा। उसके बाद अगर पहले से वो नेकी कर रहा ही नहीं, वो पहले से नमाजी ही नहीं, उसके बावजूद भी गुनाह है, ये भी खुद गुनाह है और नेकिया भी नहीं है, तो अब अल्लाह तबारक व तआला उसके जिंदगी में नुकसान और मुसीबतों का सैलाब शुरू कर देगा। उसमें भी दो तरह है। अगर उसमें से पहले ही वो गरीब भी है और गुनाहगार भी है, गरीब भी है और गुनाहगार भी है, उसका मसला अलग है। अगर कोई मालदार है तो अल्लाह तबारक व तआला ज्यादा पकड़ना चाहे तो उसको पहले माल अल्लाह ताला दे देते। एक असर अल्लाह का ये भी है कि इधर गुनाह किए, इधर दुनिया का बहुत बड़ा फायदा हो गया। अब इंसान क्या समझेगा? मुसलमान का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा यार, मुसलमान तो ये सोच ही नहीं सकता, दो आगे बात आने वाली है।
इधर गुनाह हुआ और फौरन बहुत बड़ा फायदा हो गया, दुनिया का फायदा हो गया, या सेहत मिल गई, या कोई अच्छी खुशखबरी मिल गई, तो अब ये समझता है कि अब ये गुनाह तो मेरे लिए नुकसान वाले ही नहीं है। अब गुनाह में उसको अल्लाह तबारक व तआला मजीद ढील दे दिया, अब वो गुनाह पहले से ज्यादा जुर्रत के साथ करना शुरू कर देगा कि अब कोई करने वाला ही नहीं है हमको। ये कुरान करीम की ये आयत बता रही है, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै। एक वो कौम थी जब वो गुनाह पर गुनाह करने लगे तो हमने दुनिया की नेमतों के सारे दरवाजे उन पर खोल दिए। फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै हत्ता इज़ा फरिहू, यहां तक कि वो जब खुश हो गए, बिमा ऊतू, जो उनको मिला, अखज़नाहुम बग़ततन, जब वो बिल्कुल खुशी के माहौल में थे, उनकी सारी खुशियां जमा हो गई, तो ऐन उस वक्त हमने उनको पकड़ लिया। ऐन जब खुशियों का वक्त होता है, जिस वक्त वो अपनी जिंदगी की सारी कमाई और कामयाबियों को जमा कर एक लख्त अपनी खुशी को देखना चाहता है, तो ऐसे मौके पर अल्लाह तबारक व तआला मुसीबत को लाते हैं। अब हम तलाश करते हैं कि ये कैसे हुआ, कैसे हुआ, अपने गुनाहों की तरफ देख, मालूम होता कि ये कैसे हुआ। फौरन अल्लाह ताला नतीजा नहीं बताते, ये एक किस्म है। अल्लाह की सुन्नत है कि आम आदमी को अल्लाह ताला फौरन कभी नहीं पकड़ते। सैयद उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत था, एक यहूदी चोरी करते हुए पकड़ा गया, एक यहूदी चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में पेश किया गया, तो आपने हाथ काटने की सजा सुना दी। अब एक बात यहां जरूरी था मसला अर्ज करने के लिए कि इस्लाम में जो सजा है हाथ काटना, ये तो बहुत सख्त मालूम हो रही है ना, भाई हाथ क्यों काटा जाए। ये सजा उस आदमी से पूछा जाए कि जिसका माल चोरी हुआ है, ये सजा सख्त है या नहीं है। इस्लाम के सजाओं का मकसद ये है कि मुआशरे में गुनाह को ख़त्म कर दिया जाए, मुआशरे को, और ये गुनाह पर जो चोरी पर जो सज़ा है मामूली चीज़ पर नहीं है, कम से कम वो चीज़ 52.5 तोले चांदी के मिक़दार की हो, मतलब 25 से 30 हज़ार के कीमत की कोई चीज़ वो चुराया है, तभी है। कोई 5,000, 2,000, 10 रुपये, 20 रुपये चुरा लिया, उसके लिए हाथ काटना नहीं है। चंद दिन पहले बड़ा मसला इशू हो गया कि इस्लाम के सज़ाएँ बहुत ज़्यादा सख्त है। अब मुसलमान भी हाओ भाई बहुत सख्त है, ये चोर के हाथ क्यों काटा जाए, हाथ तो बहुत बड़ी चीज़ है, चुराया हुआ माल तो वापस आ जाएगा, थोड़े से माल के चुराने पर इतनी बड़ी सज़ा क्यों। अरे थोड़े से माल की सज़ा पर नहीं, वो उसकी एक मिक़दार है, उसकी एक हद है, उस हद के बाद है ये। अगर उससे कम चुराए तो फिर हाकिम के लिए ये इख्तियार है कि वो 2-4 कोड़े मारे या चंद दिन कैद में रखकर छोड़ दे। ये इस्लाम का निज़ाम है। इसीलिए इस्लाम सहाबा के दौर में जब तक इस्लाम के हुदूद सजाएं नाफिज होती थी, बुराइयां नहीं होते थे। आज सजा ऐसी है, सजा आजकल ऐसी है कि दूसरे मर्तबा एंकरेज किया जा रहा है कि फिर आप गुनाह करो, आप जेल में जाएंगे तो आपके लिए बिल्कुल 5 स्टार जेल होंगे आपके लिए, वहां भी आपकी रॉयल्टी आपके सामने रहेगी, गोया कि आपके लिए ससुराल है वो, जब भी आएंगे आपका इंतजाम होगा। ये दिलेर किया जा रहा है, उनकी मेहमान नवाजी की जा रही है। तो बात ये थी कि हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सजा सुना दी कि इसके हाथ काट दिए जाए। एक हाथ यहां तक काटा जाता था, पहुंचे तक, यहां तक काटने का हुक्म दिया। तो वो जाते हुए कहने लगा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, तुम्हारा फैसला सच्चा है या तुम्हारे नबी का इरशाद सच्चा है। यहूदी क्या कह रहा है, तुम्हारा फैसला जो हाथ काटने का तुमने सुनाया है ये सच्चा है या तुम्हारे नबी का इरशाद सच्चा है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला मुतवज्जे होते हैं और कहते हैं, क्या है मेरे नबी का इरशाद, क्या सुना तूने। तो उसने कहा, तुम्हारे नबी ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला किसी भी इंसान को गुनाह करने के बाद पहली ही बार गुनाह करने पर उसकी पकड़ नहीं करता, और तुम पहली ही बार मुझे हाथ कटवाने की सजा सुना रहे हो। कौन सी बात सच्ची है। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला थोड़ी देर खामोश रहे, फिर मुस्कुरा कर कहने लगे, कसम खुदा की उमर का फैसला भी सच्चा है और उमर के नबी का कौल भी सच्चा है। कसम खुदा की तेरी ये गलती, तेरा ये गुनाह पहली बार नहीं है, तू कई बार चोरी कर चुका है, पकड़ा आज गया है। सहाबा को, मासर हजरात को हैरत हुई
कि आपको ये बात कैसे मालूम कि ये पहले भी कर चुका है, आज फंसा हुआ है? वह तो मैंने फरमाया जाओ तहकीक करके देख लो, क्योंकि अपने फैसले पर तो उनको शक था, नबी के इरशाद पर तो उनको शक नहीं था। अगर वो पकड़ा गया है तो ये गुनाह पहला नहीं है, कई बार हो चुका है। अगर ये गुनाह पहला होता तो वो पकड़ा ही नहीं जाता था। फैसला तो मैं उस वक्त सुनाऊंगा ना जब वो पकड़ा जाएगा। हुजूर ने क्या फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला पहली मर्तबा उसको पकड़ता ही नहीं, उसको मोहलत देता है। ये अल्लाह की सत्तारी और उसके गफ्फारी के लिए ज़रूरी है कि वो पहले ही मोहलत दे। मोहलत दे दिया अल्लाह तबारक व तआला। बाद में लोगों ने तहकीक किया तो मालूम हुआ कि वो 30 पर 9 मर्तबा गुनाह चोरी की कर चुका है, 40 मर्तबा पकड़ा गया है। इतनी तो ढील उसको मिल गई। अब ये तो बहुत कम है ना, हम तो हजारों मर्तबा गुनाह कर चुके हैं, ऐसे भी है हम में। हम तो गिन भी नहीं सकते, 1000-2000 मर्तबा झूठ बोल चुके हैं और आज तक पकड़ नहीं हुई। जब पकड़ होंगी तो इतनी खतरनाक होंगी। अल्लाह तबारक व तआला की ढील उसकी पकड़ से ज्यादा मजबूत है। इसीलिए बात यह करना है, हमारे दरमियान जो हलचल है मुसीबतों की, हमारे दरमियान जो मुसीबतों के तूफान है, वो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से है। और वो क्यों है? हमारे गुनाहों की नहुसत है। ना हमारा कारोबार सही नहीं होना, बीमारियां आ जाना, फुला होना, बच्चे सही नहीं, रिश्तेदार सही नहीं, औलाद का नाफरमान हो जाना, ये बुढ़ापे की बहुत बड़ी खराबी होती है। बहुत बड़ा असर होता है कि हमारे नौजवानी के गुनाहों का असर अल्लाह तबारक व तआला ये दिखाता है कभी कि हमारे बुढ़ापे में हमारी बीवी हमसे मुखालिफ हो जाती है, हमारे औलाद मुखालिफ है, तो उस वक्त क्या कर सकेंगे? अब हम तौबा के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। अपने गुनाहों को चुन चुन कर जब तक तौबा करते नहीं बैठेंगे, और जिस गुनाह में है उस गुनाह पर, जिस गुनाह में मुलव्विज़ है पहले, उस पर तौबा करना पहले ज़रूरी है। एक गुनाह पहले से जरूर चल रहा है, जारी है, एक गुनाह जारी है, उस पर फंसे हुए हैं, हराम सोर्सेस से पैसा आ रहा है, और नीयत भी है कि कल ये झूठ बोलूंगा, कल ये धोखा करूंगा, कल उसको डुबाऊंगा, बहन भाइयों का हक विरासत से मार लूंगा। ये सब पहले से चल रहा है। जब तक ये नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद तौबा नहीं करेंगे, तो ये नहुसतें नहीं छोड़ेंगी। अब आखिरी सजा बता रहा हूं, ये भी तो थोड़ी ही सजा है कि देर से अल्लाह तबारक व तआला पकड़ेगा, तब भी मालूम होगा ना इंसान को, फिर भी मोहलत है। एक आखिरी फाइनल खतरनाक सजा गुनाहों की ये होती है कि अल्लाह ताला वक्त आखिर उसको कलीमा नसीब होने नहीं देता। यहां तक गुनाहों के असरात चलते हैं। सहाबी रसूल है जिन्होंने अपने माँ बाप की नाफरमानी की, अपनी माँ पर बीवी को प्रेफरेंस तरजीह देते थे, वक्त आखिर उनको कलीमा नसीब नहीं हो रहा। जो कलीमा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ाने से उन्होंने पढ़ा, फिर वो कलीमा उनके जुबान से जारी नहीं है, तो कितनी बड़ी बात है। हम क्यों पहचान रहे नहीं ये चीज? हमारे औरतों के हजारों मसाइल घर में, मेरी बेटी ऐसी है, उसका ससुराल सही नहीं है, उसका शौहर सही नहीं, उसके बच्चे सही नहीं। भाई तुम्हारे घर में जो दूसरी की बेटी है, उसको कब तुमने बेटी समझकर देखा? जो दूसरे के घर में आपकी बेटी है, उसको वहां बेटी समझे जाने के लिए आपके घर में जो दूसरी बेटी है, उसको कब आपने समझा? किसी भी एक मौके पर देखते कि हम जो अपना नहीं है रिलेशन में, जरा दूर है, तो उसके फायदे को छीनकर अपने करीबी लोगों के फायदे से उसको जोड़ने की कोशिश में हम हैं, और ये सोच रहे हैं कि इसको फायदा होगा। हरगिज नहीं हो सकता, हरगिज नहीं। हुजूर ने फरमाया कमा तदीन तुदान, तुम जैसे करते हो वैसे उसका रिप्ले तुम्हें मिलेगा। जैसे गुनाह करोगे वैसा। तुम किसी की बेटी को सताओगे तो याद रखो अल्लाह तबारक व तआला किसी को जरूर पैदा करेगा जो तुम्हारी बेटी को सताएगा। तुम किसी के बच्चे को सताओगे तो अल्लाह ताला किसी को पैदा करेगा जो तुम्हारे बच्चे को सताएगा। वो तकलीफ तुम्हें महसूस होगी, अल्लाह तबारक व तआला करवाएगा। यहां तक कि इमाम गजाली फरमाते हैं, एक शख्स था, ऐसा था जो कारोबार था, औरतों के कुछ फैंसी के आइटम बेचता था। उस जमाने के लिहाज से कोई एक औरत उसके दुकान पर आई, कोई दूसरा कस्टमर नहीं था, दूसरे लोग नहीं थे, तो वो उसको अच्छी मालूम हो गई, तो उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उसको फौरन ख्याल आया कि ये नामहरम है, हराम है, फौरन छोड़ दिया बस, लेकिन तौबा नहीं किया उस पर। और दिल में यह ख्याल था कि मैं तो कुछ नहीं किया, सिर्फ हाथ पकड़कर छोड़ दिया ना, ये दिल में था। जब घर शाम वापस आया तो उसकी बीवी कोने में बैठकर रो रही थी।
शौहर ने पूछा क्यों रो रही हो? कहा कि मैं आज सब्जी खरीदने के वास्ते सब्जी वाले को सामने बुलाई थी, वो मेरा हाथ फौरन पकड़ लिया। तो वो कहने लगा रोना तो तुझको नहीं चाहिए था, रोना तो मुझे है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा ही किया जाएगा। आज मैंने एक औरत का हाथ पकड़ा था और उसको मैं गलत समझा भी नहीं, उसका असर यह जाहिर हुआ कि कोई दूसरा मर्द तुम्हारा हाथ पकड़ा। ये बर्दाश्त करेंगे? और हम ये समझ रहे हैं कि हम जितनों के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं, बेहयाई वाला सलूक कर रहे हैं, क्या वो सलूक हमारे अपने लोगों से नहीं किया जाएगा? हरगिज नहीं। हम किसी का फायदा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर भी जरूर लौट आएगा। जब वो ही नुकसान जो गुनाह के बाद हमारे सामने पेश आएगा उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो दूसरे को वो गुनाह में, वो तकलीफ में हम मुब्तला करके बर्दाश्त कैसे करेंगे, उसका अंदाजा करें। जैसे अब हम गुनाह करेंगे तो जाएंगे ना जहन्नम में, जब जलेंगे तो कैसा होगा? उस गुनाह को छोड़ने के लिए पहले ही अपने नफ्स को सजा देकर देखे। एक गुनाह है, छूट रहा नहीं, जितना कोशिश करे, आदत में है तो अपनी एक पसंदीदा चीज को कुर्बान कर दे। जो नफ्स नहीं चाहता वो करके दिखाए। मिसाल के तौर पर नफ्स खाने का आदी है, अच्छा खाने का आदी है, उसको एक वक्त का खाना कम कर दे। जिस दिन भी तू एक मर्तबा झूठ बोलेगा, एक वक्त का खाना कम, बंद। अगर किसी औरत को एक निगाह भर कर देखेगा, एक वक्त का खाना कम, बंद। इससे इंसान की इस्लाह होती है। अल्लाह वालों ने बताया, अल्लाह वालों ने इसकी तरतीब बताई। एक अल्लाह बुजुर्ग थे, उनके पास एक मुरीद आता है और अर्ज करता है कि सैयदी मैं बदनजरी का शिकार हूँ, बाजार जाता हूँ तो मेरी निगाह महफूज नहीं होती, कोई ऐसा अमल बताइए कि मैं उससे महफूज हो जाऊँ। तो अल्लाह वालों की तरबियत देखिए। हमने कभी भी इस बातिन की इस्लाह के लिए डॉक्टर को तलाश नहीं किया, ऐसे शख्स का हाथ कभी पकड़ा ही नहीं, और पकड़ा भी तो जाकर कभी सुनाई नहीं कि मेरे पास ये बीमारी है, आप इलाज कीजिए। डॉक्टर के पास गए तो पूरे सुनाते, अगर बोल नहीं सके तो चिट्ठी में लेकर जाते या साथ में आदमी को ले जाते, पूरे क्या क्या है पूरे सुनाओ, कोई चीज नहीं बचे। अब बातिन की जो बीमारी है वो तो एक भी बाहर लाना नहीं चाहते, क्योंकि इस्लाह करना ही नहीं है ना। वो सुनाते हैं आकर के मैं, मुझसे ये गुनाह हो रहा है, कैसे मैं इससे निजात पाऊं। वो लोग जानते थे कि इसका नुकसान है, इसका हमला ईमान पर हो रहा है, इससे ईमान कमजोर हो रहा है, इससे मेरी कब्र काली हो रही है, आखिरत तबाह हो रही है। उनको मालूम था ऐसा आदमी ही इस तरह का रास्ता इख्तियार करता है और अल्लाह उसको जरूर उससे निजात देता है, तौबा की भी तौफीक देता है। वो आकर अर्ज करते हैं तो उन्होंने जवाब दिया ठीक है हम उसका इलाज करेंगे। ये कहकर उन्होंने एक गिलास दूध से भरा हुआ दिया, बिल्कुल भरा हुआ लबालब, जरा हरकत ज्यादा हो जाए तो वो नीचे गिर जाएगा, और कहा कि तुम ये दूध का प्याला गिलास लेकर जाओ और फला मकाम पर जाकर वहां से वापस आ जाओ, फला बाजार के पास जाओ और जाकर फला शख्स को दे के वापस आओ। और साथ में दो और मुरीदीन को साथ लगा दिए और कहा उनको, उन दोनों के हाथ में 2 कोड़े दे दिए। कहा कि अगर ये जो दूध का प्याला है उससे एक खतरा भी नीचे गिर जाए तो फौरन दोनों मिलकर एक एक कोड़ा उस पर बरसाओ। दूध का प्याला भरा हुआ है, अगर वो रास्ते में चलते हुए एक कतरा भी उस प्याले से गिलास से नीचे गिरा दे, एक कतरा भी गिरा तो फौरन कोड़ा लेकर उसको मारो, एक मार एक कतरे पर। वो दोनों बिल्कुल पीछे तैयार ठहरे हुए हैं और ये जो है हाथ में वो प्याला लेकर जा रहा है। गया पूरा बाजार फिर के जहां पहुंचाना था पहुंचाकर वापस आ गया। अब पूछे पीर साहब कि ये जो तुमने प्याला पहुंचाया है तुम्हें मार वार तो नहीं पड़ी ना? कहा कि नहीं हजरत, मैं तो वो मौका ही नहीं दिया उनको। भाई प्याला तो इतना भरा हुआ था, फिर तुमने कैसे हिफाजत कर ली, एक खतरा भी नीचे गिरने क्यों नहीं दिया? कि कहा कि अगर एक खतरा भी गिर जाता तो मेरी पीठ की शामत आ जाती, मेरी पीठ महफूज नहीं है, इसलिए मैंने जो है गिरने नहीं दिया। अब हजरत फरमाते हैं, तरबियत देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा ईमान भी इसी प्याले के मानिंद है, दूध के मानिंद है। तुम्हारा कल्ब, तुम्हारा दिल इस ग्लास की तरह है और तुम्हारा ईमान उस दूध की तरह है। जिस तरह से तुम बाजार में जाते हुए उस ग्लास से एक कतरे दूध को गिरने नहीं दिया,
इस डर से कि कहीं पीछे से सजा न मिल जाए। अरे ये सजा तो छोटी सजा है कोड़ों के लिए। अगर तुम उसी तरह से अपने दिल को लेकर जाओगे, जैसे ही तुम्हारी नजर बदनिगाही के शिकार हो जाएगी, तुम्हारी नजर गैर महरम की तरफ जाएगी, तो तुम्हारे दिल से उसी तरह से ईमान का कतरा छलक जाएगा जिस तरह से तुम्हारे इस प्याले से दूध का खतरा नीचे गिर सकता था। तुमने उनके डर से कतरे दूध को गिरने नहीं दिया, तो अल्लाह के कोड़े के डर से क्यों अपने ईमान के प्याले को नीचे गिरने देते हो? क्यों वो खतरे ज़मीन पर बहा देते हो? कहने लगा हज़रत अब मुझे समझ में आ गई। अब जब भी मैं जाऊंगा बाजार में यही तसव्वुर लेकर जाऊंगा कि मेरी नज़र उधर जाएगी तो इधर प्याला ज़ाया हो जाएगा, ईमान गिर जाएगा। ये नसीहत कैसी नसीहत है अल्लाह वालों की। वो जो आगे आने वाला जो माहौल है, मरहला है, उसको तसव्वुर करें। जब तक गुनाह नहीं छूटेंगे, जब तक उसे महफूज रहना मुहाल है। अरे एक मर्तबा रोटी सेकते हुए थोड़ा सा उंगली तवे को लग जाए तो बर्दाश्त नहीं कर सकती हमारी औरतें। रोटी सेकते हुए अगर कभी भूल कर वो डेगची वगैरह गर्म होती है, हमको मालूम नहीं तो हाथ रख दिए, फौरन निकाल लेना, फिर भी महसूस नहीं कर सके, हम बर्दाश्त नहीं कर सके, उस आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे? क्यों उस आग को भुला दिया हमने? दुनिया की लज्जतों में रहकर हमने उस आग को कैसे भुला दिया? हालांकि अल्लाह तबारक व तआला गर्मियों को तेज करके बता रहा है, ऐ वो इंसान, ये जो धूप तेरे सामने तेज होकर नजर आ रही है, ये जहन्नम से ही आने वाली धूप है। हजारों करोड़ों मील दूर से जहन्नम की जो सांस होती है, जहन्नम सांस छोड़ती है तो गर्मी के दिन है, सांस अंदर लेती है तो सर्दियों के दिन है। वो जहन्नम जिसके सांस को तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके सेक को कहां बर्दाश्त करेगा? उस आग को कहां बर्दाश्त करेगा? इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का और वाक़या फरमाते हैं, एक अल्लाह वाला था, बाखुदा था। बाखुदा वही है, अल्लाह वाला वही है जो पहले गुनाहों से बचे, जिसके दामन में गुनाह हो विलायत उस पर हराम है, हराम है, हराम है। उसको कभी भी अल्लाह की दोस्ती नहीं मिल सकती, वो अल्लाह का महबूब हो ही नहीं सकता जो गुनाहों में हो, तौबा करने वाला। लेकिन जो जैसे ही वो गुनाहों से तौबा कर ले, दूसरे लम्हे में वो अल्लाह का दोस्त है। इमाम गजाली फरमाते एक बाखुदा था, वो दुनिया से अलहदा हो गया, बनी इसराइल का आदमी था। वो एक गार में बैठ कर इबादत कर रहा था। अब सारे बस्ती में उसके चर्चे होने लगे, भाई ये कैसा आबिद है, इबादत गुजार, अल्लाह का बंदा है, वो जो है दुनिया के आराम को छोड़ दिया और अल्लाह के राह में अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया है। ये मशहूर हो गई बात, तो कुछ लोगों के दिलों में जलन शुरू हो गई। हमेशा से ये इंसानियत में शैतान जब से है उस वक्त से जलन और हसद, बुग़्ज़, ये हमेशा से वो चीज़ होना शैतान के होने की अलामत है। लोगों ने देखा कि इसको किस तरह से बदनाम किया जाए, उन्होंने प्लान बनाया। एक खूबसूरत औरत को उन्होंने तलाश किया और उसका इंतखाब किया, उसको पैसों की लालच दी और कहा कि जाओ तुम उसके साथ रात गुजारो, अपने तरफ उसको माइल करो और लोगों में आकर बता दो कि वो कितना परहेजगार है। वो औरत रात के वक्त नीम बरहना लिबास पहन कर गई। वो जैसे ही उसके सामने आकर बैठी, उसकी नज़र जैसे उसके ऊपर पड़ी, उसके सामने एक चराग रखा हुआ था जिसकी रोशनी में वो इबादत कर रहा था। अब उसने देख लिया कि ये जो नौजवान औरत बैठी हुई है, ये औरत नहीं है बल्कि शैतान अपनी सूरत लेकर आया है। पहले पहचानना गुनाह को, ये गुनाह से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। देख लिया कि अब मैं इसके तरफ माइल हो जाऊंगा तो मेरा क्या हशर होगा, और नफ्स कह रहा है कि कोई देखने वाला तो नहीं है, उससे फायदा उठा ले। अब इधर ईमान कह रहा है फायदा और लज्जत तो एक रात की है, मगर इसका नुकसान न जाने कितने रातों में उठाना पड़ेगा। ये गौर कर जरा, नफ्स अंदर से ईमान कह रहा है, ईमान का और नफ्स का आपस में मुकालमा हो रहा है, नफ्स राग़िब कर रहा है और ईमान दूसरी तरफ से पकड़कर खींच रहा है। अगर ईमान मजबूत है तो इधर को हो जाता है, अगर ईमान कमज़ोर है तो नफ्स गालिब आ जाता है। ईमान कमज़ोर है तो फिर नफ्स का पल्ला भारी हो जाता और वो उस गुनाह में मुलव्विस हो जाता था। उसने क्या किया, तरकीब की, इसका इलाज होता है और कोई बचने का वज़ाइफ से, उससे, दुआओं से नहीं होता हो। वो खुद ब खुद अपने नफ्स को काबू में करने का इख्तियार अपने बातिन से लाना पड़ता है।
उसने सोचा, अपने नफ्स को कहा क्या है नफ्स, मैं तो तेरी बात सुन लूंगा, लेकिन अगर मैं ये गुनाह कर लूंगा तो इसका असर ज़रूर होगा, और क़ियामत के दिन उसका असर ये होगा, दुनिया का तो छोड़, क़ियामत के दिन ये होगा कि जहन्नम में तुझको जलाया जाएगा। क्या तू जहन्नम में जलने के लिए तैयार है? क्या तेरे अंदर ये सकत है कि तू आग की गर्मी को बर्दाश्त कर सकता है? अगर बर्दाश्त करना है तो उसकी एक थोड़ी सी मिसाल देकर तुझे चका लूं कि आग की गर्मी कैसे होती है। ये कहकर सामने जो चिराग जल रहा था, अपनी उंगली को उस चिराग के लू पे रख दिया, चिराग की बत्ती पे रख दिया, और कहा क्या है नफ्स, तू मुझे अब बता कि क्या इस गर्मी को, इस आग की जलन को तू बर्दाश्त कर रहा है? अगर तू बर्दाश्त करने के लिए तैयार है तो मैं भी तेरी बात सुनने के लिए तैयार हूं। वो औरत पीछे से ये मंजर देख रही थी कि ये शख्स अपनी उंगली को क्यों इस तरह से रखा हुआ है। उंगली काली हो गई, फिर लाल हो गई, फिर उसमें से खून टपकने लगा, और वो आकर वो औरत खुद उसके हाथ को हटाती है और कहती है, नौजवान ये क्या कर रहा है तू? कहा कि अगर मैं तेरी तरफ माइल हो जाऊंगा तो फिर मेरी सजा इस उंगली के हद तक नहीं, मेरे उंगली जिस तरह से एक उंगली जल रही थी, अगर तेरी तरफ माइल हो जाऊंगा तो मेरे पूरे जिस्म को इसी तरह से जलाया जाएगा। मैं अपने आप को बता रहा था, इतना जलना, एक पोर के बराबर जलना तुझको बर्दाश्त नहीं तो पूरे जिस्म को कैसे बर्दाश्त करेगा जलाते हुए? ये इलाज है उसका, इससे ही बच सकता है। वो औरत जो बदनाम करने के लिए आई थी, वही इसके नाम को आगे बढ़ाने वाली बन गई। ये सुबह में आकर उन लोगों को मलामत करने लगी, तुम किसके पास मुझे भेजे हो, तुम किसके पास मुझे भेजे हो? वो तो ऐसा अल्लाह वाला है, उसको बदनाम करना चाहते हो, उसके पीछे मत जाओ। उसने मेरे साथ ये सलूक किया, मुझसे बर्दाश्त बचने के लिए उसने अपने आप को तकलीफ में डाल दिया, लोगों को ये कह दी। और देखिए, गुनाह के लिए जो मज़ा समझते ना हम, इससे ये मज़ा है, वो छोड़ने से अल्लाह ताला उससे ज़्यादा मज़ा देगा। नफ्स कभी किसी को मज़ा आज तक दिया ही नहीं, मज़े के नज़ारे दिखाता है मगर देता कुछ भी नहीं, देता कुछ भी नहीं। नफ्स और शैतान सिर्फ वो नज़ारे, ऐसा होगा ऐसा होगा। जैसे ये हुकूमत के जो लीडर थे ना, मैं अगर आ जाऊंगा ये दूंगा ये दूंगा ये दूंगा, उस पर लिस्ट भी तैयार हो जाते मगर देते कुछ भी नहीं। सुन के खुश हो जाओ, हम बोल के खुश, तुम सुन के खुश। नफ्स की यही अलामत है, अहले नफ्स ऐसे ही होते हैं और नफ्स भी ऐसा होता है। लेकिन जो शख्स नफ्स को काबू में करके उसकी ख्वाहिश को अल्लाह के लिए छोड़ देता है तो अल्लाह ताला उससे बढ़कर उसको अजर, उससे बढ़कर उसको मज़ा देते हैं। अब जब ये खातून वापस इन लोगों को रद्द कर दी तो वापस फिर गार में आकर कहने लगी, ऐ वो अल्लाह के बंदे, तूने अपने अमल से मुझे बता दिया कि जहन्नम की आग कैसे होती है। मैं सारी ज़िंदगी गफलत में गुजार दी, सारी ज़िंदगी तबाही में गुजार दी, मैं अपने आखिरत को बर्बाद कर चुकी हूँ। अब मैं तेरे अमल को देखकर मैं तौबा करती हूँ, तू मुझे अपने अगद में ले ले और मैं भी तेरे साथ अल्लाह की इबादत करने लग जाऊँगी। एक रात के लिए अगर वो उसकी तरफ माइल होता तो लज्जत एक रात को ख़त्म हो जाती थी। अल्लाह ने हमेशा के लिए इसकी मनकूह है, इसको बना दिया। बचने का ये अजर है। तो दोस्तों, हमारे पहले ये बात तय कर ले कि हमारे गुनाहों का सबब है जो हम मुसीबतों में हैं। जालिम हुकूमत हमारे गुनाहों का सबब है, बीमारियों की कसरत हमारे गुनाहों का सबब है, महंगाई का सैलाब हमारे गुनाहों के वजह से है, हमारे घरों में, ख़ानदान में, रिश्तेदारों में जो नाइत्तेफाकियाँ हैं वो सब हमारे गुनाहों के अलग अलग सूरतों से असरात है। जब तक गिन गिन कर अपने गुनाहों का मुहासबा करके तौबा नहीं करेंगे, आने वाला महीना बड़ा मुतबर्रिक है। उसका फैज़ अगर लेना है, अपने दामन को पहले से पाक रखे, अपने कासाए दिल को, दिल के प्याले को साफ करके रखे, ताकि वो जो बरकतें आए तो साफ प्याले में आकर वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद बन जाए। इंशाअल्लाह हम इस उन्वान को अगले, इसके लिए जो लोग गुनाह से बच रहे हैं उनको अल्लाह ताला क्या क्या और नताइज दिया है, उस पर हम आइंदा जुमा इंशाल्लाह मेरा ही खिताब होगा, उस पर हम तज़किरा करेंगे। मैं आखिर में अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि जो कुछ कहा गया सुना गया अमल की तौफीक अता फरमा, हमारे गुनाहों को बख्श दे, उसके नहूसत व असरात से हमें महफूज फरमा, तौबा की तौफीक अता फरमा, उस पर इस्तिक़ामत अता फरमा। तुझे वास्ता है तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम।